नमस्कार दोस्तों, तो आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारी एक न्यू वीडियो में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि यदि आपने ICICI डायरेक्ट एप्लीकेशन में कोई स्टॉक खरीदा है या फिर आप उस पर ट्रेडिंग करते हैं या फिर आपने किसी कहने पर खरीद तो लिया है पर उसको आप बेचेंगे कैसे। आपको पैसों की बहुत ज़रूरत है और आप उस ट्रेड को कैसे बेचेंगे, उसको कैसे सेल करेंगे। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे, यदि आपने कोई भी निफ्टी 50 का स्टॉक लिया हो या फिर अदर कंपनी का आपने कोई स्टॉक खरीद रखा है, ट्रेडिंग आपने कर रखी है, तो उस पैसे को है आप विड्रॉल कैसे कर सकते हैं, यानी कि अपने बैंक अकाउंट में है वो ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। और मेरा नाम है रमेश प्रजापति और आप देख रहे हैं हमारे हैकर आरएच यूट्यूब चैनल। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो गाइज अभी आगे हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। अब एप्लीकेशन को है वो ओपन कर लेते हैं, ICICI डायरेक्ट एप्लीकेशन, जो कि आप देख सकते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। और यहाँ पर मैंने पहले ट्रेड लिया हुआ था 834 रुपये का, जो कि 2 रुपये का मुझे यहाँ पर प्रॉफिट मिला है, जो कि आप देख सकते हैं। और अब इसको बेचना कैसे है ये आप देख लीजिए। यहाँ पर जो 834 रुपये लिखे हुए हैं वहाँ पर क्लिक करना है। देख सकते हो कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। और यहाँ पर मैंने 3 क्वांटिटी में ऑर्डर यहाँ पर लिया हुआ है और आप देख सकते हैं यहाँ पर इतना शेयर लिया हुआ है। यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देख सकते हो आप सेल भी कर सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पर सेल करना है, वो करना है NSE में। और यहाँ पर BSE भी यहाँ पर लिखा हुआ है, BSE, वहाँ पर आपको सेल नहीं करना है, NSE में सेल करना है। और यहाँ पर आप मार्केट करंट प्राइस में ही सेल करना। और यहाँ पर आप लिमिट भी लगा सकते हैं, जैसे कि आपने कितने यहाँ पर स्टॉक खरीदे थे, 1 2 3, मैंने यहाँ पर 3 खरीदे हैं, तो यहाँ पर मैं 3 सेलेक्ट कर लूँगा मार्केट वैल्यू के हिसाब से। और नीचे जो सेल का यहाँ पर बटन दिख रहा है वहाँ पर मैं सेल को क्लिक कर दूँगा। तो जैसे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है इसको स्वाइप करना है। ऐसे जैसे ही स्वाइप करेंगे तो सेल हो जाएगा। और यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए भी यहाँ पर आपको पूछा जाएगा, कंफर्म बटन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर आपको जो ICICI डायरेक्ट में आपने जो एम पिन लगाया था वही लगाना, जो आपने एन पिन पहले लगाया था उसको है उस यहाँ पर 5 अंक के एन पिन है वो लगा देना है। फिर आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, या फिर आपने जो इसमें ईमेल एड्रेस दे रखा है वहाँ पर आपको OTP शो होगा, उस OTP को यहाँ पर फिल कर देना है। जैसे ही आप OTP को डालेंगे तो वहाँ पर है ये जो आपने शेयर खरीदा था वो सेल हो जाएगा। और ये जो आपका पैसा है वो ICICI बैंक अकाउंट में ही आएगा, या फिर आपने जो अदर बैंक की डिटेल दे रखी होगी उसमें आएगा। तो अभी ये बोल रहा है कि आपको 24 से 48 घंटों के अंदर ये पेमेंट है वो आपके बैंक में रिसीव हो जाएगा। तो आप इसको चेक ज़रूर कर सकते हैं। यदि आप ICICI अपने अकाउंट को है वो बंद करवाना चाहते हैं, क्लोज़ करवाना चाहते हैं, तो आप इस ICICI डायरेक्ट में पैसा रखा है तो उससे पैसा ज़रूर निकाल लीजिएगा, क्योंकि जब आपका बैंक अकाउंट क्लोज़ होगा तो ये भी साथ साथ में क्लोज़ होगा।